एक बेटा अपने बाप का गरीबान को पकड़ा, कोई बात झगड़ा हो गया था, पकड़ा घसीट के आंगन से निकाला, दरवाजा तक ले गया। बाप बोला ए बेटा यही चांद तक, रुके जा रुके जा रुके जा बेटा रुके जा। तो बेटा रुक गया। तो बाप बोला कि बेटा यहीं तक, मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के यहीं तक लाए थे, आज इसका बदला तुमने चुका दिया। इसलिए नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। एक बात याद रखना, बीवी के हुकूक अपनी जगह है, माँ बाप का मकाम बड़ा आला मकाम है। और कुर्बान जाओ, ये वो दौलत है जो एक बार जिंदगी से निकल जाए ना फिर दोबारा नहीं मिलेगी, फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ पर जाते थे, तो जब माँ इंतकाल कर गई ना, तो अल्लाह ने कहा मूसा अब संभल के आना, संभल के आना। कहा कि या अल्लाह पहले तो ये बात आपने मुझसे नहीं कही कि संभल के आना। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा पहले तेरी माँ जिंदा थी, दुआ करती थी तेरे हक में, अब तेरी माँ नहीं रही, दुआ कौन करेगा? बात समझ में आ रही है ना? माँ बाप की दुआएं लो, उनकी बद्दुआएं मत लो, उनके दिलों को मत दुखाओ। अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम राजा बनना चाहते हो, बादशाह बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, अरे माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। एक नौजवान बंबई चला गया, बंबई से आया ना, एक ही बेटा था बाप का, पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया और शादी करवाया उसका बाप। शादी के बाद ये नौजवान बोला कि अब मेरी तैयारी हो जाने के लिए। तो उसकी बीवी बोली कि आप जाइएगा तो आपके साथ मैं भी जाऊंगी, मैं अकेले ये बूढ़ों के साथ में नहीं रहती। तो नौजवान बीवी के इश्क में मुब्तला था, मोहब्बत में आ गया, बोला हाँ हाँ ठीक है जी मी जाम, नहीं तो को नहीं के जाऊँ, झांकी कर बोती रहे। माँ समझाएगी बेटा एक तो तू घर में नहीं है, बहू भी चली जाएगी, हम लोगों की खिदमत कौन करेगा? बोला देखनी माँ नी रो चाहिए, ये जो जावे तुम रख करे लो। ये बेटा अपनी बीवी के हाथ पकड़ा, बंबई चला गया, बंबई से वीजा लगा, सऊदी अरब चला गया, माँ बाप को छोड़ा, माँ बाप को भूल गया। 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल गुजरे? 14 साल। इन 14 सालों में ये नौजवान 12 हज किए। कितना हज किया? 12। लेकिन खाने काबा के पास में बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था ये नौजवान, ऐसा रो रहा था कि देखने वाले दंग रहे, भाई आखिर ये गुनाह कौन सा किया है, ये खाने काबा में बैठकर रो रहा है। तो पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा, पलट कर देखा कि ये अल्लाह वाला है और कुर्बान जाओ सफ़ेद पोश है, चेहरा चमक रहा है। तो वो बुजुर्ग पूछने लगे बेटा क्या नाम है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ के रहने वाले हो? इंडिया के रहने वाले हो। क्यों रो रहे हो? अरे ये जगह पे तो सारे सवालियों का झोली को भरा जाता है, इस तरीके से रोने की वजह क्या है? ये नौजवान कहने लगा हजरत ये मेरा 12वां हज है, लेकिन ना जाने क्या होता है कि जब भी हज का महीना आता, मैं जब हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया, मैं बेचैन हो जाता हूँ। तो बुजुर्ग समझ गए, बोले कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तेरी माँ है, तेरा बाप है। नौजवान कहने लगा कि हजरत मैं क्या बताऊं, 14 साल हो गए ना मैंने अपनी माँ को देखा है ना बाप को देखा है, वो किस हाल में है। तो बुजुर्ग बोले फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? दौड़ घर जा, देख पता कर, अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान टिकट बनाया आनंद फानन में, किशनगंज बागडोगरा उतरा, वहां से अपना घर आया तो देखा कि बस्ती की हालत बदल गई है, सारे लोग बिल्डिंग बना लिए हैं, फूस का घर तो कोई है ही नहीं, अपना घर पहचान नहीं पा रहा कि मेरा घर कहाँ है। तो एक बूढ़े मियाँ घास काट रहे थे, उससे पूछा कि चाचा, अपना बाप का नाम लेकर बोला कि यार अब्दुल रशीद साहब और घोर कौन टचे। तो बूढ़े मियाँ गौर से देखा, बोला कि बेटा वो बेचारे तो इस दुनिया में नहीं रहे, उसका तो इंतकाल हो गया। एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बेटे को पढ़ाया था, इंजीनियर बनाया था। शादी के बाद वो माँ बाप को तो छोड़कर चला गया, उसका बाप अपने बेटे की गम में बीमार होकर तड़प कर इस दुनिया से मर गया। ये लड़का ज़ारो कतार रोने लगा। तो बूढ़े मियाँ पूछने लगे कि तुम कौन हो?
कहा कि मैं तो आपको बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। उसकी बीवी का क्या बना, अपनी माँ के बारे में पूछने लगा कि उसकी बीवी का। बोली वो बेचारी बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करके खाती थी। अब तो सुनने में आया कि उसको लकवा मारा है, चारपाई पे पड़ी रहती है, किसी को होता है तो एक मुट्ठी खाना खिला देती है और उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। बस वो यही एक दुआ करती है कि मौला उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से ना देखूं। पता नहीं कौन बदनसीब बेटा है जो अपनी माँ को छोड़े हुए न जाने एक दुनिया में कहाँ गुम हो गया है। ये लड़का ज़ारो कतार रोते हुए आंगन जैसे ही कदम रखा, चारपाई से आवाज आई, कौन? ये नौजवान रोते हुए कहा कि माँ तेरा गुनहगार बेटा तेरे सामने। माँ उठना चाहती है, उठ नहीं पाती है। माँ कहती है कि मेरे लाल, मेरे आंखों में तो रोशनी नहीं है, तुझे देख पाऊं, मेरे करीब आ जाओ ताकि तुझे सीने से लगा लूं, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए।